नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कंगना रनौत ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कंगना रनौत जब ये बोल रही थी, किसानों के बारे में गलत बयानी कर रही थी, भड़काने वाली बात कर रही थी, तब शायद उनको भी ख्याल नहीं रहा होगा कि ये मामला इतना तूल पकड़ेगा और इस पर राहुल गांधी तक टिप्पणी करेंगे, किसान आंदोलन के संगठन टिप्पणी करेंगे, बीजेपी उनके खिलाफ या उनको नीतिगत मामलों में बोलने से मना कर देगी। कंगना रनौत, जो कि भगवान जाने वो किस तरह से बोलती हैं, क्या बोलती हैं, उनको पता भी होता है कि नहीं होता, इस तरह के बयान देती रही हैं। लेकिन इस बयान ने जो अब उन्होंने दिया है उसने बावेला खड़ा कर दिया है। अब देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से इस मुद्दे को लपक लिया है और अटैक सीधे बोल दिया है बीजेपी पर, मोदी जी पर, मोदी सरकार पर। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बीच में और भी कुछ बोला है, लेकिन अंतिम लाइन में और पढ़ देता हूँ, जो कि सीधे चोट करने जा रही है मोदी सरकार पर। वो लिखते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिशें कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। अब ये उस मसले को जो कंगना रनौत ने कहा है, उसको पूरा किसान आंदोलन से, उसके शहीदों से, उसके एजेंडे से, और न केवल एक दो राज्य के किसानों के बल्कि पूरे देश भर के किसानों से जोड़ दिया है और उसको ले जाकर जोड़ा है एमएसपी को लीगल गारंटी से। तो एक पूरा मुद्दा खड़ा कर दिया है कंगना रनौत ने अपनी सरकार के खिलाफ। विपक्ष को एक पूरा मुद्दा दे दिया है, मसाला दे दिया है, गोला बारूद दे दिया है हमला करने के लिए। ये हमला बहुत भारी पड़ेगा मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, जो 4 राज्यों के चुनाव में उतरने जा रही है, ये सोचकर कि किसी तरह से 1 या 2 राज्यों में जीत हासिल कर ले ताकि नाक बची रहे, ये सरकार बनी रहे, मोदी जी की प्रतिष्ठा कायम रहे, मोदी जी और कमज़ोर ना हो पाए। लेकिन कंगना रनौत जैसी नेता को अगर पार्टी रखेगी तो ये तो होना लाजमी था, ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि कंगना रनौत यही सब बोलती आई हैं। वो ये कह चुकी है 2014 में देश में आज़ादी आई थी, वही यही कंगना रनौत महिला किसानों के बारे में टिप्पणी कर रखी थी कि वो 100 रुपए में आई हैं, जिसकी वजह से उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन महिला किसानों की एक बेटी ने थप्पड़ भी मारा। इसके बावजूद उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। उन्हें ये भी पता नहीं है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो तमाम तरह की अनपढ़ता और इस तरह के आत्मघाती बयान देकर उन्होंने बीजेपी की छवि का, प्रधानमंत्री की छवि का फलूदा बना दिया है। प्रधानमंत्री खुश होते हैं जब उनकी कोई तारीफ करता है, उनके काम की तारीफ, उनकी तारीफ, और इस खुशी में वो उस पर इनाम भी देते हैं। ये इनाम ही था कि कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दे दिया, वो लोकसभा में पहुंच गई और भगवान जाने वो कब क्या बोल दे, ये इस बात से साबित होता है। और ये उनका बोल जो है अब ये दर्ज हो गया है। अब देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि बीजेपी को, मोदी सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए इस तरह के बयान देने के लिए जो उन्होंने दिया है किसानों के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ। अब बीजेपी कहाँ तक पिंड छुड़ाएगी इससे? मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार संसद का सत्र कुछ हफ्तों बाद फिर शुरू होगा, वहाँ ये मुद्दा उठेगा।
मुद्दा उठाने के लिए उन्होंने एक जगह दे दी है। मुद्दा उठेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी देने के वजह से, और फिर वहाँ से ये सारी बातें होंगी जो कंगना रनौत ने कही है। ना केवल यही, बल्कि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था, जिन समझौते पर, जिन शर्तों पर, उन पर मोदी सरकार ने तब से अभी तक कोई काम नहीं किया है, एक कदम भी आगे बढ़े नहीं है। वो चाह ही नहीं रहे थे, और अगर 240 पे बीजेपी ना आई होती तो अभी भी वो अपने उसी अंदाज में चलते। आज स्थितियां बदल गई हैं, 2040 पर है और उनकी हुकूमत 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। वो कोई फैसला लेते हैं, वापस लेना पड़ता है, बार बार रोल बैक हो रहा है, या फिर जो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं उन पर वो कोई एक्शन ले लेते हैं, वो राहुल गांधी के खाते में चला जाता है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे और उठ गए हैं जिन पर उनको कदम उठाना पड़ेगा राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी को तश्तरी में रखकर आपने ये एक और मुद्दा दे दिया। कंगना रनौत, राहुल गांधी ने ये ट्वीट ज़रूर किया है, लेकिन मन ही मन वो, उनकी पार्टी इस समय बम बम होंगे कि वाह, ये जो सेल्फ गोल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कंगना रनौत ने जो अपने ही गोल में गोल दाग दिया है, ये इससे पूरा विपक्ष खुश होगा, बम बम होगा। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी खुश हो रही होंगी कि रोज़ रोज़ कोलकाता रेप कांड बज रहा था, अब ये एक ऐसा मुद्दा दे दिया है, और वो भी चुनाव के वक्त, जबकि बीजेपी की हालत हरियाणा में बिल्कुल खस्ता है। ये जानते हुए बीजेपी की सरकार वहाँ से जा रही है, ये सर्वे कह चुके हैं, ये वहाँ से जो लहर हवा आ रही है वो बता रही है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बचने वाली नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो तालमेल हो गया है, उसने उनकी सारी गुंजाइशों, तिकड़मों को पर पानी फेर दिया है। और अगर इस तरह के बयान होंगे, लगातार होते रहेंगे, और सरकार की छवि चौपट होगी, जो कि काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो झारखंड पर भी इसका असर पड़ेगा। जहाँ पर थोड़ी गुंजाइश बीजेपी देख रही थी कि वहाँ पर शायद वो मामला बना ले, चंपई सोरेन को तोड़कर, उनकी पार्टी बनाकर, उनको कुछ 100-200 करोड़ देकर, उनके कैंडिडेट खड़े करवाकर, उनका प्रचार करवाकर, कुछ वोट कटवा करके, और इधर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और कई और राज्यों में। उत्तर प्रदेश में तो नाक का सवाल बन गया है। योगी आदित्यनाथ बहुत ही घटिया किस्म के बयान दे रहे हैं। अगर एक नहीं रहे कटेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसकी इस लैंग्वेज में कहाँ पर वार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की, उनको जीतना बड़ा कठिन है। और ऐसे में ये मोहतरमा कंगना रनौत इस तरह के बयान दे देगी तो कौन मतदाता है जो बीजेपी को वोट देना चाहेगा, सिवाय अंधभक्तों के, जिन्हें और कुछ दिखता नहीं है गाय गोबर और गौमूत्र के अलावा। उनको समझ में ही नहीं आएगा। बाकी तो देख रहे हैं ना कि ये सरकार लेटरल एंट्री के जरिए क्या कर रही है, करना चाहती थी, पीछे हट गई। वक्फ बोर्ड के जरिए क्या करना चाहती थी, देख लिया लोगों ने। तमाम फैसले, क्रीमी लेयर, कोटा भी विद इन कोटा, ये तमाम मसले उठ खड़े हुए हैं बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा सरदर्द है। और ऐसे में एक बड़ी सिरदर्द कंगना रनौत आ गई, जो कह रही है, क्या कह रही है वो कह रही हैं कि किसान आंदोलन के दौरान हत्याएं हुई हैं,
बलात्कार हुए हैं, किसानों की लाशें टांगी गई हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका आंदोलन दूसरे देशों द्वारा प्रेरित रहा है। और अगर मोदी सरकार ने समझदारी से उस समय वो आंदोलन खत्म न करवाया होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाती। अगर मोदी जी हसीना वाजिद की तरह व्यवहार कर रहे होंगे तो यहाँ बांग्लादेश की स्थिति भी बनेगी, उसे कौन रोक सकता है। लेकिन ना तो किसानों ने ऐसी कोई हरकत की, वो दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, लगातार बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, उन्होंने कोई अराजकता नहीं फैलाई। अराजकता फैलाई तो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार के रवैये ने, जिन्होंने किसानों के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें की, उनको दिल्ली से आने से रोकने में तमाम तरह की दुश्वारियां खड़ी की, उन पर लाठी चार्ज किया, बहुत सारे किसान उसमें शहीद हो गए, बहुत सारे किसानों को जेल में डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें पुनर्जीवित हो गई, अब सारी चीज़ें याद आ रही लोगों को, क्योंकि एक कंगना रनौत, जिसे कहना चाहिए कि बीजेपी का मानव बम बन गई, आत्मघाती बम, सुसाइडल बम बन गया है। ये देखिए, कंगना रनौत जैसी एक नेता किस तरह से किसी पार्टी को, किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री के लिए कितनी घातक हो सकती है। वो अपने बिगड़े बोलों से क्या क्या समस्याएं खड़ी कर सकती है, राजनीतिक समस्याएं खड़ी कर सकती है, राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकती है, विपक्ष को मजबूत कर सकती है, एकजुट कर सकती है, उसे मौका दे सकती है सरकार पर हमला करने, पूरे चुनाव का माहौल बदल सकती है। कंगना रनौत इस तरह की महिला है और उस पर प्रधानमंत्री फिदा है, उन पर इतना एतबार कि उन्हें टिकट दे दिया लोकसभा का, चुनाव लड़वा दिया, जिता दिया। क्या पता अगर ये न बोलती तो कल को वो मंत्री भी बनी होती, जैसे स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर बनी हुई थी। क्या अभी भी मोदी जी को, बीजेपी को समझ में आ रहा है? बीजेपी ने तो चलो उनसे कह दिया नीतिगत मामलों पे न बोले, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इतना कह देने से ये विवाद शांत हो जाएगा? क्या उन्हें नहीं कहना चाहिए कि कंगना रनौत सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माफ़ी मांगे? उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा लांघी है, उसके पीछे जाने भर से कहने से नहीं होगा काम, इससे बेहतर नहीं होगी हालत। और ये तो अब राहुल गांधी ने लपक लिया मामला। राहुल गांधी जिस अंदाज में लगातार चल रहे हैं, 4 जून के बाद जिस आक्रामक अंदाज की राजनीति कर रहे हैं, एक पर एक वार किए जा रहे हैं, उसमें इस तरह का मुद्दा लेकर वो अब और चढ़ाई कर बैठेंगे मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, और तमाम किसान संगठन उनके साथ होंगे। साथ खड़े ना भी दिखे, लेकिन उनका जो उनके अंदर ये गुस्सा पैदा कर दिया है कंगना रनौत ने, वो आखिरकार किसके काम आएगा? राहुल गांधी के और विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष उनकी बात कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, उनके समस्याओं के समाधान की बात कर रहा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा इंडिया गठबंधन। अब एक प्रेशर माननीय मोदी जी पर यह भी पड़ गया है। जाति जनगणना का सवाल तो अपनी जगह है, अग्निवीर को वापस लेने का दबाव तो अपनी जगह है, अब ये एमएसपी देने का मामला भी अब तूल पकड़ेगा और राहुल गांधी इसको छोड़ेंगे नहीं। और जो किसान संगठन है, उनको भी जैसे इस हमले ने अपमानित तो किया, लेकिन उनके अंदर भी एक एनर्जी डाल दी है कि ये बीजेपी की नेता है जो इस तरह से बात कर रही है।
इसको भी सबक सिखाना है, पार्टी को भी सबक सिखाना है और प्रधानमंत्री मोदी को भी सबक सिखाना है, क्योंकि सब जानते हैं कि कंगना रनौत को टिकट देने का काम किसने किया होगा। वो पार्टी ने तो निश्चित रूप से नहीं किया होगा, ये मोदी जी ने किया होगा, करवाया होगा। इसलिए मोदी जी तो टारगेट पर रहेंगे। बीजेपी के अंदर भी खलबली मची होगी, बीजेपी के अंदर भी मोदी का विरोध और बढ़ेगा, संघ परिवार में मोदी का विरोध बढ़ेगा, नागपुर मोदी के खिलाफ और हो जाएगा। तो एक कंगना रनौत को लाकर मोदी जी ने सबको अपना दुश्मन बना लिया। सब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ खड़े होंगे, उन पर हमले और तेज होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंगना रनौत खुद आकर माफ़ी मांग ले, जो शायद वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अड़ियल हैं, वो भी ज़िद्दी हैं, वो भी बदमिजाज हैं, बदतमीज़ हैं। लेकिन अगर बीजेपी उनके स्वभाव को नहीं बदल पाई तो आगे भी इस तरह के अवसर आएंगे, आगे भी कंगना रनौत इस तरह की चूक करेंगी। ये उनका स्वभाव है, चरित्र है, उससे बाज नहीं आएंगी। तो सोचना है बीजेपी को, मोदी जी को सोचना है कि कंगना रनौत को कैसे वो बदलेंगे, सुधारेंगे, रोकेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो आक्रमण हो रहा है, इससे निपटना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।